लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाओचेन और हुआंगी के बीच में मुकाबला हुआ था और जब दोनों बातों में लगे हुए थे उसी समय हाओयू चुपचाप हुआंगी के अर्थ एलिमेंटल फेरी को चुपचाप निकल जाता है। अब आगे नहीं, हुआंगी जोर से चिल्लाया लेकिन देर हो चुकी थी। हाओयू उसके अर्थ एलिमेंटल फेरी को निगल चुका था। यह अर्थ एलिमेंटल फैली हुआंगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह बिना अर्थ एलिमेंटल फेरी के लगभग अपनी 40% पावर को खो देगा। लिटिल ग्रीन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जल्दी से इसे थूक दो, लोंग हाओचेन ने धीमी आवाज में कहा। लिटिल ग्रीन ने हाओचेन को नासमझी से देखा। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछना चाहता हो कि अरे इस खाने की चीज को भी क्यों थूक दूं, इसे खाना चाहिए। तभी लिटिल लाइट और लिटिल फायर ने भी अपने मुंह से लार निकाल ली। वे दोनों भी इस फर्नेस को नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे हाओचेन ने उनका दिल तोड़ दिया हो। जिसके बाद दोनों ने मिलकर लिटिल ग्रीन को मनाने की कोशिश की और उनकी वजह से लिटिल ग्रीन ने अनिच्छा से अपना मुंह खोला और अर्थ एलिमेंटल फेरी को बाहर निकाल दिया और इसे हुआंगी की तरफ छोड़ दिया। यह अर्थ एलिमेंटल फेरी बुरी तरह से डरी हुई थी और डर से कांप रही थी, जैसे कि उसने हाओयू के पेट में अपनी दुनिया का अंत देखा हो। यह अभी भी हाओयू की लार से गीला था, लेकिन हुआंगी उस अर्थ एलिमेंटल फेरी को देखकर अभी भी बहुत खुश था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे अर्थ एलिमेंटल फेरी को वापस अपने शरीर में गायब कर दी, यहाँ तक कि हाओयू की लार को भी अपनी छाती के अंदर अवशोषित कर लिया। लोंग हाओचेन ने नाखुश होकर लिटिल ग्रीन को देखा और सिर थपथपाया। तुम लोग सच में कुछ भी नहीं छोड़ते। उसने अपना सिर उठाया और कहा, भाई हुआंगी, हाओयू की इस गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हुआंगी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, मैं लगभग अपने अर्थ एलिमेंटल फेरी को खो चुका था। उन्होंने लोंग हाओचेन को सम्मान के साथ जादूगर सलामी दी। उन्होंने लोंग हाओचेन को ऐसे देखा जैसे लोंग हाओचेन ने आज उस पर कितना ही बड़ा एहसान किया हो। जिसके बाद वह मुड़ा और लाउंज में चला गया। हाओचेन बिन रेफनी ने कहा। जिसके बाद उसने हाओचेन के अजीब बीस्ट को देखा और उन दोनों की जोड़ी को देखा। मैजिक बीस्ट जो 3 अलग अलग मैजिक को यूज कर सकते वे कम थे, लेकिन हाओयू की तरह 3 सिर वाले एक मैजिक बीस्ट को ढूंढना वास्तव में बहुत मुश्किल था। इसके अलावा आमतौर पर जादुई जानवर जो 3 मैजिक का उपयोग कर सकते हैं वे कम से कम 8वें लेवल के थे। इस रेफरी की पैनी नज़र थी और वह साफ साफ देख सकता था कि लोंग हाओचेन से संबंधित यह जादुई जानवर अभी भी लेवल 6 के शुरुआती चरण में है और अभी भी पूरी ताकत से विकसित नहीं हुआ है। लेकिन यह मैजिक बीस्ट अभी भी 3 अलग अलग मैजिक को यूज कर सकता है, तो विकसित होने के बाद कितने मैजिक यूज कर सकता है, इसके बारे में सोचते हुए उसने खुद से कहा कि इस बीस्ट के साथ मिलकर लोंग हाओचेन फ्यूचर में एक पावरफुल नाइट बन जाएगा। लोंग हाओचेन ने मैच को जीतने के बाद हाओयू को वापस होटल में भेज दिया, उस कमरे में जहां से हाओयू पहले आया था। एक जादुई जानवर अपने आप भी टेलीपोर्ट कर सकता है जब उसके मालिक को उसकी जरूरत हो, खासकर इस मामले में जहां लोंग हाओचेन और हाओयू ब्लड लाइन से जुड़े हुए थे, जिसने उनके कनेक्शन को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। आज कुछ और नहीं होगा, मैच इतनी जल्दी समाप्त हो गया है, मैं केयर के लिए इंतजार कर पाऊंगा, लोंग हाओचेन ने कहा। लगातार 2 बार केयर को उसका इंतजार करना पड़ा। लोंग हाओचेन ने अपने दिल में खुद को दोषी महसूस किया। नतीजतन आज मैच खत्म होने के बाद वह बेसब्री से स्टेडियम से बाहर चला गया। आज की इस लड़ाई में तीसरे समूह के बीच प्रतियोगिता में अपना स्थान पहले ही तय कर चुका था। हुआंगी संभवतः इस समूह में सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे, इसलिए इस मैच को जीतने से बाकी की प्रतियोगिता उनके लिए बहुत आसान हो गई। दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप की प्रतियोगिता स्टेडियम में हाओचेन की बहन ली सिन लाउंज में बैठी हुई थी। उस मैच के बारे में चिंतित थी जो शुरू होने वाला था। वह अपने मैचों से पहले ही फ्री हो चुकी थी। मैच के दोनों लड़ाके तेजी से स्टेडियम में चले गए और उनमें से एक था ब्लेडी पुजारी सिमासियान, जिसने लिनसिन के खिलाफ जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ केयर थी जो अपने बांस के पैंत को पकड़कर इत्मीनान से स्टेडियम में चल रही थी। सिमासियान की नज़र कायर पर रुक गई जो स्टेडियम में प्रवेश करने वाली थी और वह अपनी भौं को सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। पिछले दिन उन्होंने कायर और लीसिन के बीच मैच देखा था और उसने देखा था कि केयर ने लड़ने के बजाय तुरंत हार मानने का फैसला किया। वास्तव में यह सोचने वाली बात है कि यह अंधी लड़की क्वालिफायर टेस्ट से भी गुजर सकती है, लेकिन वर्तमान में केयर उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। सिमासियान और केयर मैच शुरू कर सकते हैं, रेफरी ने घोषणा की और तुरंत पीछे हट गया। उसके हटने के बाद हथियारों की सहायता के लिए 4 स्तंभ भी जमीन से बाहर निकले जिससे असेसन छुपकर हमला कर सकें। सिमासियान ने सीधे हमला करना शुरू नहीं किया और उसने केयर को हैरानी से देखा। लेडी, क्या तुम ठीक हो? क्या आप चाहें तो हार मान सकते हैं, दरअसल मुझे लड़कियों से लड़ना पसंद नहीं
और आप देख भी नहीं सकते। मैं वास्तव में आक्रमण करने की पहल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं हमला करने जा रही हूँ। केयर की कठोर आवाज गूंज उठी। अगले ही पल सिमसियान ने महसूस किया उसका शरीर अचानक से गहरा तल गया हो। एक दम घुटाने वाली जानलेवा मंशा तुरंत हवा में फैल गई। पहले जो केयर अंधी लड़की थी और बांस की पैर के सहारे चल रही थी, लेकिन अगले ही पल सिमसियान की आंखों के सामने एक तेज ब्लेड में बदल गई। जैसे ही उसका फिगर चमका, केयर अचानक बिजली के काले बोल्ट में बदल गई। सिमसियान केवल यह महसूस कर सकता था कि यह उसकी आंखों के सामने एक भ्रम था, क्योंकि केयर पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। केयर की बांस की बेंत का सिरा सीधे सिमसियान की छाती की ओर आ रहा था, जैसे कि वह एक खंजर हो। सिमसियान का पलटवार भी काफी तेज था। वह इस भ्रम को महसूस करने के बाद जिसने उसे अजीब एहसास दिया, वह जल्दी ही पीछे हट गया और एक बड़ा चक्कर लगाते हुए उसने अपनी धारणा पर भरोसा करते हुए तुरंत अपनी मैजिक स्टिक को अपने सामने रख लिया। एक डेंगी ध्वनि के साथ सिमसियान तुरंत एक जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था, जैसे कि एक घनी ठंडक उसकी जादुई छड़ी से फैलकर उसकी हथेली में प्रवेश कर गई हो, जिसने उसके पूरे शरीर को ठंडा बना दिया। लेकिन वहीं स्टेडियम में अन्य लोगों की नज़र से केयर एक भूत की तरह थी, जो तुरंत आगे की ओर चमक उठी और सिमसियान की जादुई छड़ी पर हमला किया और सिमसियान के शरीर को पीछे की ओर ढकेल दिया। सिमसियान हिंसक रूप से खुद से बड़बड़ाया। 5वें चरण की पावर के बिना उसके और केयर के बीच में इतना अंतर कैसे हो सकता है, और उस लड़की की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी भयानक कैसे हो सकती है। वह केयर को बिल्कुल भी उसके करीब नहीं आने दे सकता था। सिमसियान ने तुरंत दाहिना पैर बेरहमी से जमीन पर पटका और उसने होली फुट स्किल का इस्तेमाल किया और एक वाइट लाइटनिंग रिंग में तुरंत बदलकर उसके पूरे शरीर को घेर लिया, जिससे एक भयानक शक्ति बाहर निकलने लगी। सिमसियान ने केयर का ऐसे पीछा किया जैसे किसी के पैर में कोई कीड़ा चिपक गया हो। उसने केयर की गति के साथ चलने की कोशिश की और सीक्रेट नॉक स्किल का उपयोग किया। सिमसियान ने अभी भी अपने मैजिक स्टिक को अपनी छाती के सामने रखा और अपने दूसरे हाथ से होली हैमर का उपयोग करने के लिए वह सीधे केयर के पास चला गया। उसका लक्ष्य केयर के सिर से टकराना था। उसी समय उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। यह हीलर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सेफ्टी होली लाइट मंत्र था। सिमसियान रोष में दहाड़ा। उसका पूरा शरीर अचानक फूल गया और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े एक के बाद एक खुल गए, क्योंकि वह पागलपन स्टेट में प्रवेश कर चुका था। अगर दर्शकों की नजर से बचाव करने वाले लेंसिन जादूगर के खिलाफ उसके लगातार हमलों को पहले से भयानक माना जा सकता है, तो वह अब पागलपन स्टेट का उपयोग करने जा रहा था, जिससे अन्य प्रतियोगी अपने दिल की गहराई से कांप रहे थे। ये बंदा क्या यह सच में एक हीलर है? सिमसियान के पलटवार को बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिद्वंदी कायर थी। कायर का पूरा शरीर धुंधला हो गया। बांस की बेंत को आगे की ओर इशारा किया, जिससे पवित्र हैमर पूरी तरह से गायब हो गया। सिमसियान के उस हैमर अटैक को अपनी ताकत दिखाने का मौका भी नहीं मिला और इस बीच कायर का शरीर तुरंत भ्रामक हो गया। सिमसियान के पास कायर की परछाई को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। सिमसियान की हमले की गति और आक्रमण शक्ति पर पागलपन मोड का प्रभाव वास्तव में चौंकाने वाले था और उसने अपनी मैजिक स्टिक को लहराया, कायर की ओर बड़ी गति से हमले करना शुरू कर दिया। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य तुरंत सामने आया। इतने भयानक अटैक का सामना करने पर भी केयर पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने भी हमला किया और वह सीधे सिमसियान की मैजिक स्टिक की रेंज के अंदर चली गई, जिसके बाद होली लाइट की 4 नीली चमक एक साथ 4 अलग अलग स्थानों पर दिखाई दी, जिसके बाद तुरंत अलग हो गई। सिमसियान अब पूरी तरह से चौंक गया था। क्या वह वास्तव में एक इंसान है या एक भूत है? उसने कायर को उसके हथियार के नीचे कुचलते हुए साफ साफ देखा था, लेकिन उसे अपने हथियार से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से टकराया ही न हो। इसी क्षण कुछ ही दूरी पर एक कान फोड़ने वाली चीख सुनाई दी। सिमसियान अपने दोनों कानों से में भयानक दर्द महसूस कर सका, क्योंकि उसका दिमाग तुरंत ब्लैंक हो गया। साथ ही इसी क्षण केयर, जो पहले उसके 2 मीटर दूर पहुंच गई थी, वह फिर से अपने बांस के बेंत को लेकर आगे की ओर बढ़ी, जिससे नीले रंग की एक शांतिपूर्ण चमक बाहर निकल रही थी और केयर ने ठीक उसके मैजिक स्टिक की नोक पर अपने बांस की बेंत को मारा। पहले की तुलना में उससे निकलने वाली शक्ति पहले ही अतुलनीय रूप से अधिक थी। सिमसियान भले ही पागलपन स्टेट में पावरफुल था, लेकिन अपसेट माइंड होने के कारण उसकी ताकत बेकार थी। तुरंत केयर की बांस की छड़ी आगे की ओर बढ़ गई और सिमसियान को 5 मीटर पीछे उड़ते हुए जमीन पर गिरते हुए भेजा गया और एक फ्लैश के साथ बांस के बेंत का सिरा पहले से ही सिमसियान के गले पर दबाया जा रहा था। कायर की स्पिरिचुअल एनर्जी डेथ ऑरा से भरी हुई थी। सिमसियान वर्तमान में जमीन के खिलाफ दबा हुआ था और केवल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग
केयर का खिलाफ लड़ने के लिए कर सकता था और विरोध करने की कुछ क्षमता दिखा सकता था। तुम हार गए, केयर ने इन शब्दों को एक उदासीन स्वर के साथ कहा और उसने अपने बांस के बेंत को वापस ले लिया और रेफरी की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना आराम से लाउंज में वापस लौट गई। वह फुल कॉन्फिडेंस के साथ चली गई क्योंकि कल के मैच के दौरान केयर ने ली सिन के खिलाफ सीधे तौर पर हार स्वीकार कर ली थी, इसलिए अन्य लोग उसे कमजोर और कायर समझ रहे थे। लेकिन इस फाइट को देखने के बाद सभी के शक्ल अजीब सी थी। सिमरसेन साधना के 5वें चरण तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह अभी भी चौथे चरण के 8वीं रैंक के ऊपर था और पागलपन स्टेट के साथ वह 5वें चरण के ताकतवर लोगों से मेल खा सकता था। हालांकि केयर के सामने उसके पास जरा भी लड़ने का मौका नहीं था। केयर की मैच की शुरुआत से अंत तक जो समय बीता था वह बहुत कम था। हालांकि केयर के पास अभी भी युवती जैसी उपस्थिति थी, लेकिन वह शक्तिशाली हमले की शक्ति के साथ वज्र की तरह चलती थी, जिससे हर दर्शक हिल जाता था। किसी को महसूस करना चाहिए, शुरुआत से अंत तक उसने इन स्तंभों का उपयोग नहीं किया जो सेशन के लिए बनाए गए थे, और इसके अलावा वह अंधी थी। इस लड़की का नंबर 1 त्यारे का फैम एकदम सही था। काफी देर बाद रेफरी ने घोषणा की, विन केयर और सिमरसेन जो पहले जमीन से उठ रहा था, अपने हाथों का इस्तेमाल अपने गंज सिर को सहलाने के लिए किया और फिर केयर को एक नजर देखा जो पहले से बिल्कुल अलग थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, तो वास्तव में हत्यारा इतना भारी हो सकता है, मेरी तो हवा ही टाइट हो गई। सिमरसेन पर इस मुकाबले का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि यह पहली बार था कि वह पूरी तरह से हार गया था और अपने समान उम्र के अपोनेंट से जीत नहीं पाया था।